जो हेल्दी फूड होता है वो इतना बेकार टेस्ट क्यों करता है और अनहेल्दी फूड इतना टेस्टी क्यों होता है, इस वीडियो के अंदर उसी का आंसर देंगे। देखो, इसको समझने से पहले हमें जरा समझना होगा एक कंसेप्ट जिसका नाम है फूड इनटेक लिमिट। हम जो भी नेचुरली कोई चीज खाते हैं उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर फूड इनटेक लिमिट है, जिसका मतलब यह है कि हम एक ही चीज को बार बार नहीं खा सकते। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैं आपको मूंगफली ऑफर करता हूं और आप उसको पहले ही पेट भरकर खा चुके हो, तो आपका मन जो है वो नहीं करेगा कि आप और मूंगफली खाओ। बट उसी की जगह मैं अगर आपसे कहूं कि उसी मूंगफली का मैं तेल निकालूं और उस तेल के अंदर पकौड़े तलकर आप कर दूं, तो आप खा लोगे। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी चाहती है कि हम एक तरह का फूड ना खाएं, इसलिए उसने हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल चीजों के लिए फूड इनटेक लिमिट रखी हुई है, ताकि हम एक ही चीज बार बार ना खाते रहें और हर तरह की चीज खाएं और हर तरह के न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर आए। समझ गए? अब होता क्या है कि जो हाईली प्रोसेस्ड फूड होता है, इसके अंदर हम नेचुरल चीजों से तेल निकाल लेते हैं, उसके न्यूट्रिएंट निकाल लेते हैं। उससे होता यह है कि उन चीजों का एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर कोई लिमिट सेट नहीं है। हम तेल जितना मर्जी खा सकते हैं, मतलब पकौड़ों के अंदर तलकर, समझ गए? ऐसे कोई खाता नहीं है तेल, जिसकी वजह से कई बार हम अपनी जरूरत से ज्यादा किसी चीज को खाना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि पकौड़े खाकर यार पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। इसलिए हम अनहेल्दी फूड को ज्यादा खा पाते हैं। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फूड इनटेक लिमिट नहीं है अनहेल्दी फूड को लेकर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली पॉइंट नंबर 2 बात करता है हमारी एवोल्यूशन के साथ। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि हमारी बॉडी किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स को एक्सेप्ट करती है। हमारी बॉडी बेसिकली 3 तरह के न्यूट्रिएंट को एक्सेप्ट करती है फूड से। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर आते हैं फैट, उसके बाद आते हैं प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। जो फैट है वो बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं, कि हमारी बॉडी के अंदर अगर फूड को स्टोर करना होता है तो वो फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। और उसके बाद आते हैं प्रोटीन्स, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। मेरी तो नहीं है एक्चुअल में। इनमें से अगर आप एनर्जी गिविंग वाले को देखोगे तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। जंगल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर मीठी चीजों से मिलते हैं। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट पाना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई मीठी चीज खानी पड़ती थी। पर जंगल के अंदर कौन सी मीठी चीज है? जंगल के अंदर सिर्फ शहद ही एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर मीठा होता था। तो जो हमारी बॉडी है वो चाहती थी कि हम उस शहद को खाएं, पर शहद को खाने के लिए बहुत ही दिक्कतें आती हैं। कौन पेड़ पर चढ़े, मधुमक्खियों से लड़े, उसके बाद उसको खाए। क्या आपको लगा इसको भी राइम करूंगा? नहीं हुई यार, क्या करें। तो उसके लिए हमारी बॉडी ने एक तरीका ढूंढा। उसने कहा कि जब भी आप मीठा खाओगे, हमारी जो बॉडी है वो ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज करेगी जिसका नाम है डोपामिन। अब ये जो डोपामिन है ये एक तरह का फील गुड हार्मोन है। जब भी ये आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो बॉडी ने एक्चुअली ये रूल बना लिया कि जब भी आप मीठा खाओगे तो आपको डोपामिन मिलेगा। इससे होता ये था कि जो आदि मानव थे वो जानबूझ के मेहनत करते रहे मीठा खाने की, ताकि उनको अच्छा फील हो। अब आते हैं मॉडर्न पीरियड के अंदर। देखो, बेशक इंसान जो है वो डेवलप हो चुका है, बट हमारा जो दिमाग है वो अभी भी आदि मानव जैसा ही है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ हमें डेवलप हुए। मतलब ऐसे तो काफी हो गया, बट अगर ब्रेन के हिसाब से देखें तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ। इसकी वजह से बॉडी को आज भी लगता है कि अगर आप कोई मीठी चीज खाते हो तो आपको डोपामिन देना जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से वो मीठी चीज खाई होगी। बॉडी को क्या पता कि आप 5 मिनट में ऑर्डर कर सकते हो। खैर, ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको ये अनहेल्दी और मीठा खाने की एक तरफ से क्रेविंग उठती है। आपका मन करता है कि कुछ मीठा खाना है। उसके पीछे का रीजन सिर्फ है डोपामिन, जो आपको अच्छा फील करवाता है। और नंबर 3 पॉइंट आता है जिसकी वजह से आप अनहेल्दी फूड के पीछे इतना भागते हो, वो ये है अनहेल्दी फूड के अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज डाली जाती हैं। जानबूझ के ज्यादा तेल डाला जाता है, जानबूझ के चीज डाला जाता है, इतना ज्यादा मोज़रेला डाला जाता है जिससे उसके अंदर कैलोरीज भर जाए। अब उससे होगा क्या कि मान लेते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो चाहती है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज हों, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो उन कैलोरीज को इस्तेमाल किया जाए आपको बचाने के लिए, राइट? तो आप जब अनहेल्दी फूड खाते हो तो आप थोड़ा सा खा के उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज ले लेते हो। तो बॉडी एक सवाल पूछती है कि ऐसा इसने क्या खाया, थोड़े से के अंदर इतनी एनर्जी मिल गई। तो आपकी जो बॉडी है वो चाहती है कि ये फिर से वही चीज खाए, क्योंकि थोड़ा खाने में ज्यादा कैलोरी मिल रही है। तो जो आपकी बॉडी है वो चाहती है कि आप बार बार वैसे ही फूड को खाएं। तो एक्चुअल में जो अनहेल्दी फूड होता है वो इतना टेस्टी नहीं होता, उसके अंदर कैलोरीज ज्यादा होती हैं। इसलिए आपकी जो बॉडी है वो जानबूझ के बार बार आपको कहती है कि आपको अनहेल्दी फूड खाना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों आप अनहेल्दी फूड ज्यादा खा पाते हो। उसका रीजन है इनटेक लिमिट। अनहेल्दी फूड की कोई भी इनटेक लिमिट नहीं होती। दूसरा, आपको मीठा क्यों पसंद आता है या क्रेविंग क्यों उठती है, उसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, डोपामिन। और तीसरा, जब आप एक ऐसा खाना खा लेते हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं, बट आपने खाया छोटी अमाउंट में, तो आपकी जो बॉडी है वो बार बार चाहती है कि आप वैसा ही खाना खाओ। इसलिए वो आपको बार बार चाहेगी कि आप वैसा ही खाना खाओ। तो जब भी आप बाहर खाने जाओ तो एक बार अपने आप से पूछना कि एक्चुअल में आपको भूख लगी है या फिर आप डोपामिन के पीछे भाग रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।